Okay, over to you, ma'am. ओके, थैंक यू मैम। एक बार आप सब कैमरा ऑन करो तो मुझे भी समझ में आएगा कि कौन कौन ज्वाइन हुए हैं। जस्ट अ मिनट। श्रीदात्री, सत्यजीत एंड आरती। ओके, मैम गुड इधर लाइट इवनिंग। नहीं है, मैं कैंडल से पढ़ रही इट्स हूँ। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। जस्ट अ मिनट, सिर्फ मुझे देखने दो और बाद में फिर आप ऑफ कर सकते हो कैमरा। ओके मैम। ओके, आरती, पहली बार मैं आपको देख रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। सत्यजीत को भी मैं पहली बार देख रही हूँ। सत्यजीत, कैमरा क्यों ऑफ कर दिया? और मैं श्रीदात्री को भी पहली बार देख रही हूँ। यस। सो नाइस, सो नाइस। कितना मजा आ रहा है देख के इन बच्चों को। वेरी नाइस। सत्यजीत, तुम शर्मा गए, कैमरा क्यों ऑफ किया तुमने? ओके, चलिए मैम। या ओके, ओके, फाइन। Okay, so we will start with the basic. First, I'll clear that which chapters are there for your syllabus. So I'll share whatever link I have and that PDF, I'll share this. तो आप एक एक करके बताओ कि आपका कौन सा चैप्टर अभी है, तो वो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस मैम। ओके, तो just a minute, I'll show you the index. ओके, तो इसमें से आपको कौन कौन से चैप्टर है? एक एक करके बताओ, चलेगा? Are you able to see the screen? यस मैम। ओके, तो इसमें से आपको कौन सा चैप्टर है आपके सिलेबस में, तो वो पहले बताओ। सो आरती, मैम मेरे जो एनसीईआरटी बुक है उसमें तो नहीं दिख रहा, बट आर.एस. अग्रवाल है ना, उसमें है हाँ, ये सारा। अच्छा, तो आपके यहाँ कौन सा रेफर करते हैं? एनसीईआरटी बुक की पढ़ाई हो रहा है, पर साथ में आर.एस. अग्रवाल भी। ओके, तो दोनों ये करा रही है चैप्टर्स मैम। भी अलग है, दोनों में चैप्टर्स भी अलग है क्या? मतलब जो आर.एस. अग्रवाल में ज्यादा क्वेश्चन है, और मेरे जो एनसीईआरटी बुक है मेरे पास, उसमें थोड़ा कम है। अच्छा, जस्ट अ मिनट, आई विल शेयर दैट आल्सो। श्रीदात्री, आपके इसमें कौन कौन से है चैप्टर इसमें से? मैम यहाँ पे ना पहले स्ट्रेट लाइन है और सीक्वेंस सर्कल्स है, सर्कल्स, कोनिक सेक्शन है और ट्रिग्नोमेट्री है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री सबको कॉमन है? हाँ जी मैम। यस मैम। और सत्यजीत, आपके इसमें? सत्यजीत, सत्यजीत, आवाज आ रही है मेरी? एक बार अपना टेक्स्ट बुक मैम जो आप मेरी रेफर बुक करते हो वो देखो। क्या? मैम मेरी बुक में जिस आवाज नहीं आ रही है सत्यजीत, फिर से एक बार बोलो। जसं या पुस्तकमध्ये दाखवलंय ना, इथं स्क्रीनवर दिसतंय ना, तसं सेम टू सेम माझ्या पुस्तकमध्ये. अच्छा, पण ते इंग्लिश मध्येच आहे ना, जे काही आता मी दाखवतेय स्क्रीनवर. अँगल अँड इट्स मेजरमेंट, ट्रिग्नोमेट्री येस मॅम. 1, देन सेकंड, देन येस ओके। मॅम. सो ओके, फाइन। तो सत्यजीत, आपको सेम ऐसा सिलेबस है? श्रीदात्री, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट वो चैप्टर है आपको? नहीं मैम, नहीं है। ओके, तो आपका फर्स्ट चैप्टर स्ट्रेट लाइन है? हाँ जी मैम। ओके, और सॉरी आरती, आपका कौन सा फर्स्ट चैप्टर है? मेजरमेंट ऑफ एंगल। ओके,
ठीक है, मतलब अभी आप दोनों को सेम है, सिर्फ श्रीदात्री को अलग है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, सिर्फ बेसिक सीखेंगे, बाद में चैप्टर वाइज हर एक चीज हम सीखेंगे। ठीक है, इज इट फाइन? यस मैम। Okay. So first of all, who is going to tell me what do you mean by angle? Angle क्या होता है? Very basic question I am going to ask now. कोण Okay. कोण, but जो कोण क्या होता है, किसको बोलते हैं हमको? दो रेखा से जो झुका हुआ जो भाग होता है उसे कोण बोलते हैं। जैसे कि हमारे घर में भी एक कोना होता है, उसे भी हम कोण बोल सकते हैं। Okay, okay. सत्यजित, मराठीमध्ये येत असेल तर मराठीमध्ये सांगितलं तरी चालेल. कोणांमध्ये बी प्रकार आता हं? जसं कोणांमध्ये बी प्रकार आता जसं लघुकोण, काटकोण ते. Okay, कोणचे ते प्रकार झाले, but what do you mean by angle? किसको हम एंगल कहते हैं? जैसे लाइन हमें पता है, लाइन सेगमेंट पता है, वैसे एंगल किसको बोलते हैं? श्रीदात्री, कैन यू प्लीज टेल? मैम Whatever जो you know, फिगर you can tell. यस हाँ, मैम मैम जो फिगर फॉर्म होता है दो राइट लाइन एंगल, के बीच में, जब दो लाइन एक हाँ, पॉइंट पे मीट okay, करती है। okay, मैम very good. राइट एंगल, जीरो एंगल. That are the types of angle. Okay, so we will start from first point, that is point geometry, whatever geometry elements are there. So we are going to start from that. ज्योमेट्री में जो जो हम सीखने वाले हैं, तो पहले हम सीखेंगे कि पॉइंट का मतलब क्या है. ठीक है, तो नाउ सी, आई एम ड्रॉइंग वन पॉइंट. सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पॉइंट? इसका क्या उपयोग है? आप किस चीज के लिए इसका उपयोग करते? कौन बताएगा? पॉइंट, क्योंकि हम ज्योमेट्री पॉइंट से करते. एनीबडी? मराठीमध्ये त्याला बिंदू म्हणतात, इंग्लिश में हम बोलेंगे पॉइंट. आरती, एनी आइडिया हम पॉइंट क्यों यूज करते हैं? Okay, fine, I'll tell. See, whenever you know Google Map, everybody, Google Map पता है ना सबको? Yes or no? Say yes or no. यस मैम. Okay. तो जब भी हम किसी को लोकेशन शेयर करते, तो वहां पे एक पॉइंट दिखता है कि जहां हमारी प्लेस है, जहां हमारा लोकेशन है, तो वो पॉइंट से दूसरा जो है, मतलब जिसको आप भेज रहे हो आपका लोकेशन, तो उसको वहां पे पॉइंट दिखता है. मतलब पॉइंट क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वो पोजीशन होती है. सो पॉइंट इज यूज्ड फॉर व्हाट रीजन? टू रिप्रेजेंट एनी ऑब्जेक्ट्स लोकेशन. फॉर दैट पर्पस वी आर गोइंग टू यूज पॉइंट. अंडरस्टूड व्हाई वी आर यूजिंग पॉइंट? Yes or no? यस मैम। Okay. So see, you know graphs. Whenever we are drawing graph, like this is y-axis and this is x-axis. Or you know that any quadrant we can locate any point. Suppose my point is here and I'm giving name to that point is P. But what P is representing? That any object's location. So that we are going to use that x axis पे वो कितना डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे हम, आपको पता है कि यहाँ पे हम नंबर्स लिखते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स. वैसे ही y एक्सिस,
तो जब भी हम पॉइंट की लोकेशन हमें लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते। मतलब पहले x का कोऑर्डिनेट एंड देन y कोऑर्डिनेट, x एंड y कोऑर्डिनेट के यूज से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन हम देख सकते। तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ लिखा है +1 और यहाँ पे +2, तो ये लोकेशन क्या हुआ, सी यहाँ भी 2 पॉइंट है और यहाँ भी 2 पॉइंट है। सो पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड लाइक 2, 2. Understood? Yes, What ma'am. is the use of point? That we are going to represent any object's location. That is the purpose of point. Or point is denoted by using any capital letter. Okay, from that A to Z, any letter you can take, and by using that letter, you can show that point. Like here we can say point P. ओके यहाँ कैसे हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट P है और उसकी लोकेशन है 2, 2, मतलब x कोऑर्डिनेट उसका 2 है और y कोऑर्डिनेट भी 2 है। ओके, तो ये हुआ पॉइंट। पॉइंट के बाद आता है लाइन सेगमेंट। So now can you try what do you mean by line segment? यहाँ पे मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है। I'll give name A और here B. कौन बताएगा लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट ट्राई तो करो। लाइन सेगमेंट आपको तो फिगर दिख रही है, तो फिगर के हिसाब से आपको क्या लगता है कि लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है और इसका यूज क्या है? It's very basic. See that you can see the figure AB. AB is called as line segment. But what is the difference between point and that AB line segment? Something should be there, na? Yes, ma'am. ये रेखाखंड जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहे हैं वो दोनों लाइन आगे नहीं बढ़ सकता। Yes, ए भी absolutely नहीं correct. बढ़ सकता। Line, हाँ बोलो। वो ए भी आगे नहीं बढ़ सकता, बी भी आगे नहीं, वो पॉइंट लग गया वहां। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब जिस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे कि 2 पॉइंट है, वन इज स्टार्टिंग पॉइंट, अनदर इज एंड पॉइंट। So starting point to end point, if we will join that 2 point, whatever that line segment we are getting, whatever that part we are getting, that is called as line segment. Understood? And it is always fixed. मतलब आपको पता होता है कि लाइन सेगमेंट फिक्स डिस्टेंस होता है। जब भी आपको बोला जाए कि 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, तो आपको पता है कि ये एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करना है। So distance between 2 points are already fixed, and then it is called as line segment, and it has ending point also and starting point also. Understood? Yes, ma'am. Okay. Then moving towards next part of this. See, now you tell me what is this. I'll draw here. अभी आप बताओ कि ये क्या है? I'll give name. This is O, and this point I'll give name A. Can you tell me? लाइन। फिर से देखो एक बार क्या है ये सत्यजीत। एटलीस्ट ट्राई करो। आरती यू ट्राइड? One rotation angle. व्हाट? क्या? फिर से Ma'am, One बोलो। rotation angle. One rotation angle. Okay, you tried, but this is called as ray. What is called as this one? OA is what?
It is a ray. Ray means उसको आप मराठी में बोलते हैं किरण. You know sun rays. Sun rays means what? Sun, consider that sun as a starting point and from that sun क्या होता है? Rays बाहर निकलते. मतलब एक दिशा से वो आगे बढ़ते. So O is fixed point that we cannot extend. वो extend नहीं होता. वो O जो point है, मतलब अगर sun rays consider किया जाए तो sun वैसे के वैसे ओरिजिनल पॉइंट रहेगा और उससे जो रेज पास हो रही है वो एक साइड से कंटिन्यूअस ग्रो कर रही. इट इज एंडलेसली गोइंग. ओके, वी डोंट नो वेयर इट विल एंड. सो whatever that I drawn OA, that is called as ray. Can you tell me any another example of ray? रे का और कोई भी एग्जाम्पल आपको जो पता है वो. रियल लाइफ में कहाँ देखा है आपने रे? जैसे मैंने सन रेज बोला. मैम टॉर्च को जब हम लोग जलाते हैं तो वो सीधे जाता है, फोकस करता है. एंड टॉर्च से आगे आपको वो जो कुछ मिलेगा, जो रेज मिलेंगे वो एक ही साइड से ग्रो करेगा. ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट. एनी अदर? लेजर लाइट वो यस सीधे यस जाता यस है. यस. ओके, वेरी गुड. सो अंडरस्टूड. पॉइंट समझ में आया, लाइन सेगमेंट, फिर रे समझ में आया सबको? यस मैम. ओके, तो उसके बाद जो आता है, I'll draw again. See here. And now you tell me what is the difference between previous figure and this figure. दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप बोलो. अभी मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर रही हूँ. I'll give name. This is A and this is B. So what is this? मैम ये वो जो फिगर को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे वो तो नहीं समझ आ रहा, बट ये जो है वो ए पॉइंट है वो भी और आगे जा सकता है और बी पॉइंट भी, दोनों साइड वो आगे जाएगा. Yes. लाइन. Yes, absolutely correct. This is called as line. What is this? AB is a line. Line extends from both the ends. मतलब उसका एंड ही नहीं है, दोनों साइड से वो एक्सटेंड होती है. एंडलेसली गोइंग. वी डोंट नो द लास्ट पॉइंट. ओके, जैसे रे हमने ओ ए देखा. रे में क्या होता है? सिर्फ एक ही साइड से वो ग्रो करती है. वैसे लाइन जो होती है वो एंड नहीं होती, वो दोनों साइड से कंटिन्यूअसली ग्रो करती है. अंडरस्टूड? यस मैम. ओके, अगर लाइन में हमने पॉइंट लिया, सपोज मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया सी और यहाँ एक पॉइंट लिया डी, तो अभी हमें पता है कि सी यहाँ स्टार्टिंग है और उसका एंड डी में होता है. तो ये सी डी को हम क्या बोलेंगे? What we are going to say? CD is what? लाइन सेगमेंट. Absolutely correct. Line segment, because we know starting point, we know end point. So line में अगर हमने कोई भी पार्ट लिया तो उसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट. ठीक है, अभी क्लियर हुआ चारों पॉइंट? पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे. ओके, तो इसके बाद ओके, तो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट. आई ड्रॉ, वेट अ मिनट. ओके, so see here. Now you will get idea what I am going to draw here. नहीं, एंगल. Sorry. Do you get this? यस मैम. Okay. So I'll give name like here A, here O, and here B. Now tell me what is this? This figure is called as एंगल. डायरेक्ट angle. एंगल.
यस, इसको हम कोण या फिर एंगल बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है रे? जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, लाइन दो Equal to- रेखा मतलब दो लाइन जिस बिंदु पे मिलती है, नहीं, दो रे जिस लाइन बिंदु पे Yes. मिलते हैं वो कौन होता है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। जब हम दो रेज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अगर कॉमन है, मतलब वो कहा आ रहा है कि वो पहला जो रे है उसका स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरा जो रे है उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट, अगर ये दोनों कॉमन है, देन ओनली वी कैन से इट इज एन एंगल। अंडरस्टूड? यस मैम। यस और नो? देखो यहाँ ये जो रे है ओ बी और रे ओ ए, उनका दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ओ है और वो कॉर्नर है। सो वॉट एवर कॉर्नर हियर मेड दैट इज कॉल्ड एज एन एंगल। समझ में आया अभी एंगल क्या है? Yes, ma'am. Okay. Then so many types are there. I think you know that. This is called as which type of angle? I'll write on screen. Now are you able to guess? I already wrote here. What is this? Types पता है ना आपको angles के? Yes, ma'am. यस मैम। Okay, so which type is this one? न्यून कोण। Acute angle. Acute कोण angle, बोलते हैं। absolutely correct. Acute angle means the angle which is greater than 0 degree and less than 90 degrees. 90 degree. Yes. So this is called as acute angle. Then उसके बाद आता है, कौन सा एंगल आता है? I'll show the figure, you tell me the name. See, one more angle I'll draw here. See here. Ma'am, Now obtuse tell angle. me. Yes, obtuse angle. I'll write here name. Obtuse angle, which is greater than 90 and less than 180। 180 degree. Okay, absolutely correct. This is called as obtuse angle. And when it is exactly 180 degree angle, then which type of angle that? Exactly 180. Now we saw that acute angle is in between 0 and 90. Then obtuse angle is in between 90 to 180. Okay. Now I ask that if it is exactly 180 degree, then that type is called as, अगर पूरी स्ट्रेट लाइन है तो वो कौन सा एंगल हो जाएगा? I'll show you here. देखो, अगर ये O पॉइंट है, ठीक है, मतलब फर्स्ट रे का स्टार्टिंग पॉइंट, मैम दिस इज मुझे ओ ये ए पता है। एंड दिस इज ओ बी, और यहां से एंगल बना है यहां तक, तो इसको कौन सा एंगल बोलेंगे हम? मैम हिंदी में इसे रैखिक युग्म बोलते हैं। ओके, इंग्लिश में नहीं पता है आपको? नहीं। एनीबडी? श्रीदात्री, मैम नहीं पता मालूम। है आपको? हाँ, मैम नहीं मालूम। ओके फाइन। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल, क्योंकि ये पूरी लाइन स्ट्रेट है, 180 एंगल बना है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। समझ में आया? पहला होता है अक्यूट, फिर ऑब्ट्यूज, फिर उसके बाद स्ट्रेट एंगल।
अभी इसके और एक बात, इसके बाद और कौन सा एंगल है जो 180 से भी ज्यादा है और 360 से कम है? और एक एंगल होता है, उसको क्या बोलते हैं? इट इज ग्रेटर देन 180 एंड इट इज लेस देन 360 डिग्री. एनीबडी? ओके. रिफ्लेक्स एंगल कभी सुना है? रिफ्लेक्स एंगल, यहां पे देखो, अगर आई शो हियर, okay, suppose I'm going to count from this side. ये एंगल मुझे काउंट करना है. दिस इज व्हाट, यहां से अगर यहां काउंट किया तो इट इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि वो 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है. पर यहां अगर हमने जो यहां एंगल बन रहा है वो कंसिडर किया, सो दैट इज 180 से ग्रेटर है. ये तो ऑब्वियसली इतना बड़ा है तो 180 से ग्रेटर है, बट 360 डिग्री से कम है. मतलब क्या? 360 मीन्स व्हाट? जो कंप्लीट एंगल होता है, पूरा एक रोटेशन होता है. मतलब यहां से स्टार्ट होके, आई विल शो यू हियर, यहां से स्टार्ट होके पूरा फिर से उसी रे पे जब जाते, मतलब दोनों रे पूरा ये एंगल घूम के आते, पूरा रोटेशन करके आते, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल. सो कंप्लीट एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री. उसका जो मेजरमेंट होता है वो 360 डिग्री होता है. तो हमारा ये फिगर में देखो कि ये 360 से कम है पर ये 180 से ज्यादा है, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल. क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्स एंगल. समझ में आया? और दो एंगल्स बचे, पर ये समझ में आए एंगल्स यहां तक? यस मैम. यस मैम. ओके. अभी सुनो, अगर ये एक रे है, सी आई एम शोइंग यू बाय माय हैंड, अगर ये कंसिडर करो वन रे और दूसरा भी रे इसके ऊपर है, मतलब दोनों ओवरलैप है, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल भी बोल सकते हैं, और एक एंगल बोल सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे आप? कंप्लीट एंगल मतलब वो एक रे पूरा ये कंप्लीट करके आया और फिर उसके ऊपर है, मतलब पूरा रोटेशन कंप्लीट किया. सो दैट इज कॉल्ड एज, व्हाट एवर यू सेड दैट इज करेक्ट, दैट इज कंप्लीट एंगल. और अगर वो सिर्फ एक दूसरे के ऊपर है, उसने कोई रोटेशन कंप्लीट नहीं किया, तो उसको क्या बोलेंगे हम? दैट इज कॉल्ड एज, देखो हमने स्टार्ट किया एंगल काउंट करने, पहले 0 से ग्रेटर 90 से कम, उसको अक्यूट बोला. फिर 90 से ग्रेटर 180 से लेस, ऑब्ट्यूस हुआ. देन 180 से ग्रेटर और 360 से लेस, रिफ्लेक्स हुआ. एग्जैक्टली 180 को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल. पूरा रोटेशन करके फिर से वापस उसी पोजीशन पे आए तो उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल. बट हमने स्टार्ट ही नहीं किया, अगर दो रे एक दूसरे के ऊपर ही है तो उसको क्या बोलेंगे? देखो हम स्टार्ट कहां से करते हैं, एंगल मेजर करना कहां से स्टार्ट करते हैं हम? एनी गेस? ओके. जब भी हम स्टार्ट नहीं किया है हमने, सिर्फ वो एक दूसरे के ऊपर है, तो इट इज कॉल्ड एज जीरो एंगल. बिकॉज दोनों के बीच में एंगल ही नहीं बना, सिर्फ वो एक दूसरे के ऊपर है. और व्हाट इज आवर डेफिनेशन ऑफ एंगल? हमारी डेफिनेशन क्या है कि दो रे का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होना चाहिए. तो जब वो एक दूसरे के ऊपर होते तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम ही है, तो उसको हम एंगल ही बोलेंगे, बट it is not started, that's why it is called as zero angle. अब समझ में आया? यस मैम. ओके. सो अगर वो कंप्लीट करके फिर से उसके ऊपर आ रहा है तो वो होगा 360 एंगल
दैट इज कंप्लीट एंगल। पर उसने स्टार्ट ही नहीं किया, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर है, तो उसको बोलेंगे जीरो एंगल। पूरे टाइप्स आपको समझ में आए? यस मैम। यस मैम। जीरो एंगल, acute, obtuse, reflex, straight angle and complete angle। ओके, सो ये था पूरा एंगल का बेसिक। यस और नो? यस मैम। ओके, डू यू नो पैरेलल लाइंस? यस मैम। व्हाट इट मीन्स? पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं हम? मैम ऐसी दो लाइन जो कभी भी मीट नहीं कर कभी नहीं सकती। सकती। जस्ट अ मिनट, मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से एक बार बोलो। मैम ऐसी दो लाइनें जो कभी मीट नहीं कर सकती किसी पॉइंट पे। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। और एक चीज है, वो बताओ। ये तो आपका आंसर करेक्ट है, बट और एक ऐसी चीज है कि वो आप इसको डिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हो। तो वो चीज पता है कि आपको थोड़ा और ध्यान से देखो ये रेशा को, और फिर आप आंसर दे सकते हो। वट एवर यू सेड कि वो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगी, इसीलिए इनको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। पर और एक क्या चीज है इसमें, आप देखो तो थोड़ा आपको समझ में आएगा कि इसमें और कौन सी चीज है कि जो दूसरे लाइन को हम नहीं बोल सकते कि वो पैरेलल है। जो दूसरी फिगर मैम मैंने ड्रॉ की है, आर दे पैरेलल? नो मैम। हाँ श्रीदत्ती, आपको कुछ डाउट है? नहीं मैम नहीं है। ओके, तो वो सेकेंड चीज आपको याद आई पैरेलल लाइंस की? यस मैम। कौन सी चीज है वो? उनके बीच का एंगल हमेशा 0 होता है। ओके, एंगल तो यहाँ बना ही नहीं है क्योंकि वो अलग लाइन है। एंगल कब बनता है? जब मैम जब उनका, दो लाइनें करती हैं, हाँ क्या? जब दो लाइनें मीट करती है किसी पॉइंट पे। यस यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तब हम बोल सकते कि वहां पे एंगल बना है। पर यहाँ तो दो लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, तो वो तो एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं करेगी, तो एंगल बनेगा ही नहीं। आपने ट्राई किया, दैट्स गुड, बट और एक बार देखो, आपको देखने के बाद शायद समझ में आएगा। लाइंस ऐसे जा रही है। Any real life example can you tell about parallel lines? रियल लाइफ में आप कहाँ कहाँ देखते हो कि दो पैरेलल लाइंस है? वो डे टू डे लाइफ में आप बहुत सारे ऐसे लाइंस देखते हो कि जो पैरेलल है। कैन यू टेल? मैम नोटबुक की लाइनें। एब्सोल्युटली करेक्ट। जो आप लिखते हो तो ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। Why? Because they are not crossing each other. They are not intersecting each other. That's why they are said to be parallel lines. Correct answer. सत्यजीत, आप बताओ, मराठी में बोला तो भी चलेगा कि आप कहाँ पे डे टू डे लाइफ में कहाँ आप पैरेलल लाइंस देखते हो? जैसे कि अभी श्रीदात्री ने बोला कि आपके जो नोटबुक्स के लाइन है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते। एनी अदर एग्जाम्पल? आरती, यू कैन ऑल्सो ट्राई। डू यू ऑब्जर्व विंडो? विंडो कभी ऑब्जर्व की है आपने? यस मैम। तो विंडो में जो दो लाइन होती है वो एक दूसरे को क्या होते हैं? क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं ना, ये सुनो। यस मैम।
कोई कोई लाइन क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, बट जो ऐसे लाइन आपने देखे विंडो में, तो वो एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। और आपको रेलवे ट्रैक पता है, रेलवे ट्रैक, यस मैम। सो उनके भी दो जो साइड से वो क्या होते हैं, हमेशा पैरेलल होते। सो जो मैंने आपको पूछा कि और दूसरी कौन सी ऐसी चीज है जो पैरेलल लाइन को डिफाइन करती है, तो वो ये चीज है, डिस्टेंस बिटवीन दैट टू लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या होता है, जो दो लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी पैरेलल। वो डिस्टेंस हमेशा सेम है, इसीलिए वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही ना। अगर ये डिस्टेंस कम ज्यादा हो जाए तो वो क्या होता है, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी या फिर इंटरसेक्ट हो जाएंगी। अंडरस्टूड? यस मैम। कैन यू ऑब्जर्व दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम? नाउ यू गॉट दैट? Yes, ma'am. Okay, so that's why they are parallel lines. And whatever I draw next figure, is it parallel? No, ma'am. ये parallel है क्या? No. Very good. Why it is not a parallel line? Ma'am, distance constant नहीं है. Yes, absolutely correct. Distance is not same. Somewhere they will meet each other. मतलब अभी आपको ऐसे लग रहा है कि वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, बट आगे जाके जब आपने इसको एक्सटेंड किया ऐसे और इसको भी एक्सटेंड किया, so that will definitely meet at a single point. Okay, that's why these two lines are not parallel. यहाँ वो क्रॉस नहीं कर रही है, बट आगे जाके करेगी, इसलिए इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, और दो लाइन इंटरसेक्ट कितने पॉइंट्स में कर सकती है? मैम एक पॉइंट में. एब्सोल्युटली करेक्ट। एक ही पॉइंट में दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगी, फिर वो कंटिन्यूअसली ग्रो करेगी। नाउ हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट? सिंगल पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकते हैं? मैम इंफिनिटी. बहुत सारे। Yes, Aarti, correct, and Shridatri, very good. That single point से so many lines can pass. उसको हम बोलते हैं concurrent lines. क्या बोलते हैं? Concurrent lines. Suppose मैंने ये यहां से ड्रॉ किया, मतलब एक पॉइंट मैंने लिया, जस्ट अ मिनट, ये लाइन मैंने ड्रॉ की, पर वो अगर इस पॉइंट से पास हो रही है, यहाँ मैं थोड़ा डार्क करके दिखा, ये पॉइंट है मेरा P, तो ये पॉइंट से मैं जितने चाहूँ उतना मैं लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। ये लाइन ड्रॉ किया, फिर ये लाइन ड्रॉ किया, मैंने एरो नहीं दिखाए, सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है? तो सो मेनी लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, दैट ऑल लाइंस आर कॉल्ड एज कॉन्करेंट लाइंस। उसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्करेंट क्या लाइंस. बोलते हैं? यस। तो हमने क्या सीखा? पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कॉन्करेंट लाइंस। ओके, समझ में आया? बेसिक लाइंस एंड एंगल्स। Yes, ma'am. Okay, one more point is there. When two lines are parallel to each other and third line, if it is going to intersect that two lines, that line is called as transversal. अगर दो लाइन पैरेलल है और तीसरी लाइन उन दो पैरेलल लाइन को क्रॉस करके जा रही है, तो उस लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल, या फिर उसको छेदिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छेदिका, क्योंकि वो पास करके, क्रॉस करके जा रही है, ठीक है? सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांसवर्सल। और वो ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से सो मेनी एंगल्स मेड, सो मेनी मतलब कितने एंगल्स बने? देखो यहाँ पे ये एक एंगल बना, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, फिर फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। सो ट्रांसवर्सल की वजह से 8 एंगल्स बनते। हाउ मेनी एंगल्स? 8 angles.
8 angles. Do you know the names of that angles? 10th में हुआ है ना ये लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में? यस मैम। तो याद है कोई नाम कौन से एंगल बनते हैं? यस मैम, बट हिंदी में Can याद। you tell? हाँ ठीक है ना, हिंदी में बताओ। अंतः कोण, एकांतर कोण और बाह्य कोण। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। इंग्लिश में उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, और उसमें सो मेनी टाइप्स होते हैं। कौन से? इंटीरियर में भी अल्टरनेट अगर कंसिडर किया जाए तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर सामने के एंगल्स कंसिडर किया जाए तो उसको बोलते हैं को इंटीरियर। आई विल शो यू हियर इन द फिगर। कंसिडर दिस एंगल और दिस एंगल। ये दो लाइन के अंदर बने हैं, तो उसको हम बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। ये दो एंगल को हम बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। और अगर हमने ये एंगल और यहां बना एंगल कंसिडर किया, आई शो यू बाय कलर सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। अगर ये एंगल और ये एंगल हमने कंसिडर किया तो इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर हमने यहां देखो ये एंगल और ये एंगल कंसिडर किया, देखो कौन सा एंगल है? ये एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि ये लाइन के बाहर बने, दो लाइन के बाहर बने, तो इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। बट ये हमने लिए कैसे है? अल्टरनेट लिए हैं, मतलब हमने एक साइड से नहीं लिए, ये एंगल और ये एंगल। तो ये जो येलो कलर में आपको दिख रहे हैं वो एंगल को हम बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और जो रेड में मैंने दिखा है उसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आया? यस मैम। Okay. So today I took only basic because I don't know exactly which syllabus is going for your now exam. एग्जाम आपकी कब है? तो आप उस हिसाब से मुझे बताओ so that I'll start with exactly that chapter. आपके एग्जाम को कितना सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर है? आपने बताया एंगल एंड मेजरमेंट दोनों का है, आरती एंड सत्यजीत। श्रीदात्री, आपको स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन के बाद कौन सा चैप्टर है? मैम कोनिक सेक्शन। ओके, तो स्ट्रेट लाइन अगर हम स्टार्ट करें नेक्स्ट क्लास से तो चलेगा आपको? सत्यजीत एंड आरती, आपको चलेगा स्ट्रेट लाइन से अगर हम स्टार्ट करें तो? यस मैम। क्योंकि आपके सिलेबस में भी वो चैप्टर है। यस और नो? आपके सिलेबस में है वो चैप्टर, बट वो चैप्टर नंबर 5 है। तो अगर ये चैप्टर कॉमन है तो आई विल स्टार्ट विथ स्ट्रेट लाइन। इज इट फाइन फॉर एवरीबॉडी? यस मैम। ओके, सो आज के लिए इतना ही हम सीखेंगे। तो कल की क्लास में आई विल स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर दैट इज स्ट्रेट लाइन, बिकॉज आई ऑलरेडी gave you the idea about line. ओके मैम। Okay? यस मैम। Okay, चलो, bye bye. बाय मैम। Bye, good night. गुड नाइट मैम। Good night.